दोस्तों, जीवन में आप देखो कि कोई भी आपके पास वस्तु पड़ी है, बहुत कॉस्टली है, मूल्यवान इतनी है कि आप खाली उसको देखते ही देखते रहो दोस्त। इतनी मूल्यवान वस्तु आपके पास है, लेकिन उसका जो है मूल्यवान वस्तु आपके पड़ी है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्त। उसकी उसकी जीवन में आपको क्या उपयोगिता है, वो पहले चीज समझने की जरूरत है। आपके जीवन में उपयोगिता क्या हो रही है उससे। एक जो बड़ी महंगी चीज आपने रखा है, उसकी जीवन में उपयोगिता क्या है, वो समझने की जरूरत है। उसका महत्व जानने की जरूरत है। जब उसके उपयोगिता को आप समझोगे, उसके महत्व को समझोगे, तभी आप समझोगे कि बहुमूल्य चीजों का कैसे उपयोग लाया जाता है। एक बार की कहानी छोटी सी दोस्त। एक बहुत बड़ा अमीर आदमी था, बहुत अमीर आदमी था, धनाढ्य था। वो प्रतिदिन एक घी का दीपक जलाकर मंदिर में रखाता था। मंदिर जाता था, घी का दीपक जलाकर रखाता था। वहीं पर दोस्त एक निर्धन व्यक्ति था, गरीब बेचारा। वो जो था, सरसों का तेल का दीपक जला करके गली में अपने जो गली चलती रहती है, हमेशा गली में आने जाने वालों को अपने गली में रख देता था। वो धनाढ्य आदमी घी का दीपक मंदिर में जलाता था, बेचारा गरीब सरसों का दीपक अपने गली में जला देता था, रख देता था गली में। क्योंकि वो गली बहुत अंधेरी थी, बिकट अंधेरी थी, वहां पर समझ में नहीं था, कोई प्रकाश नहीं था, इसलिए वो गरीब आदमी वहां पर एक सरसों का दीपक जला देता था दोस्त। दोनों जब दुनिया से गए, दोनों जब यमलोक में पहुंचे, गरीब आदमी भी अमीर आदमी भी, तो अमीर को निम्न स्थिति की जो सुविधाएं दी गई, जो बहुत अमीर था, बहुत निम्न स्तर की उसकी सुविधाएं वहां पर दी गई यमलोक में। और निर्धन आदमी था, उसको उच्च श्रेणी की सुविधाएं वहां मिली। यमलोक में उच्च श्रेणी की सुविधाएं मिली वहां पर उसको। दोस्त, उसको उच्च श्रेणी की सुविधाएं वो पा करके वहां पर रहता था। लेकिन ऐसी व्यवस्था देख करके अमीर आदमी जो था, यमराज से जाकर पूछा। अमीर आदमी था, इतना उसने मंदिर में दीपक जलाया था, उसने ये व्यवस्था देखा, अरे गरीब तो इतना आलीशान एंजॉय कर रहा है, हमको थर्ड क्लास के रूम पर दिए हैं। इसीलिए उसने जाकर कहा भगवान से, भगवान ऐसा भेद क्यों कर रहे हो आप? मैं तो भगवान के मंदिर में दीपक जलाकर आता था, वो भी घी का दीपक जलाकर आता था मैं, घी का, और आप हमको वहां पर ले जाकर के जो है निम्न स्तर के उसमें यमलोक में रखे हैं। धर्मराज वहां मुस्कुराए, उन्होंने बोले, देखो ये पूर्णता का महत्व है, मूल्य के आधार पर नहीं, कर्म की उपयोगिता का आधार होती है। तुम्हारे कर्म की उपयोगिता का आधार मान करके यहां पर मिलता है लोगों को उच्च श्रेणी, निम्न श्रेणी। कार्य की उपयोगिता क्या है आपकी? पूर्ण की महत्या मूल्य के आधार पर नहीं होती, कार्य की उपयोगिता आधार पर होती है। कार्य की उपयोगिता क्या है? धर्मराज बोले, तुमने घी का दीपक जलाया था, घी का दीपक मंदिर में जाकर जलाया था। अरे वहां मंदिर में पहले से ही प्रकाश था, कितने लाइटें जल रही थी, तो वहां जाकर दीपक जलाया। जो पहले से ही प्रकाशमान था वहां पर मंदिर, वहां दीपक जलाया तुमने। और देखो वो जो निर्धन व्यक्ति है, वो ऐसे स्थान पर दीपक जलाया था, प्रकाश फैलाया था कि अंधेरी गली थी, चलना मुश्किल था, गरीब था बेचारा, फिर भी वहां पर एक दीपक जला देता था।
अंधेरी गली थी, वहां पर वो प्रकाश फैलाया और उस दीपक के प्रकाश में हजारों व्यक्तियों ने उसका लाभ उठाया। हजारों व्यक्तियों ने उस दीपक के प्रकाश का लाभ उठाया। दोस्तों देखो, ईश्वर जो होता है आपके कार्य से नहीं, मानव मात्र की प्राप्त होने वाली उपयोगिता से प्रसन्न होते हैं। कितने मानव की अपने सेवा करें, आपके मानव, आपके कर्म से कितने मानव का भला हुआ, न कि धन का दिखावे से। धन का दिखावा तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन आपने मानव के लिए क्या किया, आप में मानवता क्या थी, आपके कार्य से कितने मानव संतुष्ट हुए, वो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये ध्यान रखिए, जिसके मन में सदैव दूसरों को हित करने की अभिलाषा होती है ना, कोई भी मनुष्य हो, जिसके मन में दूसरों को हित करने की अभिलाषा होती है ना, वो सदा दूसरों की सहायता में लगे रहते हैं, कुछ न कुछ सहायता करते रहते हैं। वो उनके लिए संपूर्ण जगत कुछ भी नहीं, दुर्लभ नहीं है उनके लिए। संपूर्ण जगत में कुछ दुर्लभ नहीं है, सब मिलता है उनको, क्योंकि वो दूसरों की सहायता में रात दिन लगे रहते हैं। दोस्त बता रहा हूं, आपका जो दान, पुण्य, धर्म, कर्म, वाणी और व्यवहार, विचार और विश्वास ही आपको संपूर्ण जगत में महान बनाते हैं। संपूर्ण जगत में यही आपको महान बनाते हैं। आपने दान दिया, पुण्य कर्म किए, धर्म कर्म किए, कर्म आपके अच्छे थे, वाणी भी अच्छी थी आपकी, व्यवहार अति उत्तम था, विचार आपके सुविचार थे सब, और विश्वास के साथ आपने जो कार्य किया, आप इस जगत में महान आप कहाएंगे दोस्त। कुछ संपूर्ण जगत में महान बन जाते हैं ऐसे लोग। अपने हिस्से की खुशियां बांट करके जो मुस्कुराया है जीवन में, उसे परमात्मा ने समय समय पर संकट से बचाया है। ये ध्यान रखो, जो अपनी खुशियां बांट करके भी जीवन में मुस्कुराया है, अपने हिस्से की खुशियां बांट करके, परमात्मा ने उसको कितनी भी कठिन परिस्थिति आए हो, समय समय पर कितना भी संकट आए हो, भगवान ने उसको बचाया, संकट से निबारा, उसको बाहर किया। धन्यवाद।